शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। क्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रिक्स, या इसको हम स्टार भी बोलते हैं, तो स्टार एस्ट्रिक्स क्रम विनिमय है तथा साचर्य है। इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पूछी हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि ये क्रम विनिमय और साचर्य है। तो हमें दिया हुआ क्या है, ए स्टार बी, ए एट्रिस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1, और ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं यहाँ पर किससे, जेड से। जेड में संक्रिया है। सबसे पहले क्रम विनिमय की बात करते हैं हम, क्रम विनिमय की बात करते हैं। तो क्रम विनिमयता में हमें सबसे पहले ए स्टार बी जो है उसकी वैल्यू देखनी होगी, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस 1। उसके बाद में बी स्टार ए की वैल्यू देखेंगे, तो बी की जगह ए और ए की जगह बी, तो बी प्लस ए और प्लस 1। तो बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए को पहले लेकर आ सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस 1। तो ये वैल्यू जो है इसके बराबर क्या है, ए स्टार बी है, ए स्टार बी। तो बी स्टार ए इक्वल्स टू यहाँ पर ए स्टार बी आ रहा है, तो ये क्रम विनिमय है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्रम विनिमय। उसके बाद में बात करें साचर्यता की, साचर्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 अवयव लेने होंगे, ए बी सी जो बिलोंग करते हैं जेड से। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, ए स्टार बी की वैल्यू तो हमारे पास में है ए प्लस बी प्लस 1, ये रही ए स्टार बी। और अब इसकी संक्रिया हम सी के साथ में करवा रहे हैं, तो ए की जगह तो ये वैल्यू होगी और बी की जगह ये वैल्यू होगी। तो पुट कीजिए, ए की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, तो ए प्लस बी प्लस 1 और प्लस बी है तो बी की जगह सी होगा और प्लस 1। तो वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, सी को साथ में ले लेंगे और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो प्लस का 2। उसके बाद में ए स्टार बी स्टार सी की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस सी प्लस 1 होगी, बी प्लस सी प्लस 1, और बी प्लस सी प्लस 1 ए स्टार बी प्लस सी प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए की जगह तो ए ही रहेगा इस संक्रिया में, और बी की जगह ये पूरी वैल्यू होगी। तो ए की जगह ए रहेगा और ये जो बी है इसकी जगह हम पुट करेंगे बी प्लस सी प्लस 1, और प्लस 1 हमारे पास में पहले से मौजूद है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास में। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, इसके बराबर में हमारे पास में है ए स्टार बी और स्टार सी है, ये वैल्यू है इसके बराबर में। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है हमारे पास में ए स्टार बी और स्टार सी, तो ये साचर्य है, ये भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं हम आगे क्या पूछ रहा हमें, इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव हमें ज्ञात करना है, तो तत्समक को हम ई मानते हैं। तो तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम कोई अवयव लेते हैं ए, उसकी संक्रिया हम ई के साथ में कराएं, तत्समक अवयव के साथ में कराएं, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास में वापस ए ही आनी चाहिए, यानी कि जो जिस अवयव के साथ में करवाते हैं तत्समक अवयव की संक्रिया, तो वापस वही अवयव आता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है ए प्लस बी प्लस 1। तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ए प्लस ई, बी की जगह ई पुट करना हमें, तो ए प्लस ई प्लस 1 और इक्वल्स टू ए है, ए से ए चला जाएगा, तो ई बराबर क्या होगा, ई प्लस 1 बराबर 0 होगा यहाँ पर, तो ई बराबर होगा माइनस का 1। 0 कैसे होगा, देखिए ए को, इस ए को हम इधर लेके आएंगे तो ए माइनस ए 0 बनेगा, मैंने यहाँ पर पहले काट दिया, लेकिन a माइनस ए 0 बनेगा, तो e प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो e बराबर हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड में आएंगे तो आएगा तो -1 हो जाएगा, तो e बराबर -1 आ गया। तो ये हमारे पास में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, तत्समक अवयव भी हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो कोई पूर्णांक a ले लेते हैं हम, उसका प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो प्रतिलोम हमें निकालना है यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कि माना
ए बिलोंग्स टू जेड के लिए अब देखिए जो तत्समक अवयव होता है वो भी समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। समुच्चय यहाँ पर जेड है तो -1 क्या जेड से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। तो ये जेड से बिलोंग करना चाहिए, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो माना ए बिलोंग्स टू जेड है तो इसका प्रतिलोम जो होगा ए इनवर्स उसको हम बी मान लेते हैं, तो प्रतिलोम भी यहाँ पर जेड से बिलोंग करेगा। अब देखिए हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम ए की संक्रिया प्रतिलोम के साथ में करवाएं यानी बी के साथ में करवाएं, तब उस कंडीशन में हमारे पास में ई आना चाहिए। ध्यान रखें ई यानी तत्समक अवयव आना चाहिए, तभी ये संक्रिया लागू होती है। तो ए स्टार बी बराबर ई होना चाहिए और ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू हमारे पास में ए प्लस बी प्लस 1 और ई की वैल्यू हमने पहले से ज्ञात कर रखी है -1, ये -1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, तो बी को हम एक तरफ रखेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 पहले से और फिर से -1 हो जाएगा ये वाला, और ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। तो -1 -2 और -a माइनस दोनों में कॉमन ले लें तो a + 2 बचेगा, अंदर a + 2 बचेगा तो b बराबर हो जाएगा -a + 2 और ये हमारा a इनवर्स होगा यानी कि प्रतिलोम होगा। ये सारी वैल्यू हम निकाल लिया। यहाँ पर तत्समक अवयव हो गया -1 और प्रतिलोम अवयव हो गया -a + 2। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, समुच्चय r-1 यानी कि वास्तविक संख्याएं तो हैं लेकिन जो 1 है वो नहीं है, उसको हटा दिया है, तो बाकी सारी वास्तविक संख्या हैं। पर एक द्विघात संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। संक्रिया है a स्टार b बराबर a + b - ab और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं r-1 से। तो सिद्ध कीजिए कि जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय तथा साचयी है, तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और किसी अवयव a का प्रतिलोम भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सिद्ध करेंगे ये क्रम विनिमय की बात करते हैं। तो a स्टार b बराबर हमें दिया है a + b - ab और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर r-1 से। 1 पुट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम विनिमयता की बात करते हैं, हम क्रम विनिमयता की बात करते हैं। तो a स्टार b की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास में है a + b - ab। b स्टार a की बात करें तो a की जगह b होगा और b की जगह a होगा, ये वैल्यू होने वाली है। तो b + a और -ba, इसको हम लिख सकते हैं, a को हम पहले लेके आए b को बाद में, तो a + b लिख सकते हैं और ba को हम लिख सकते हैं ab मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू जो है ये a स्टार b के बराबर है, तो a स्टार b। तो b स्टार a = a स्टार b है। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है संक्रिया जो है हमारी क्रम विनिमय। अब बात करते हैं साचर्यता की। तो साचर्यता में हमें 3 अवयव लेने होंगे a b c और वो तीनों किससे बिलोंग करेंगे, r-1 से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं a स्टार b और स्टार c की वैल्यू देखिए क्या होगी। a स्टार b की वैल्यू है a + b - ab, ये वैल्यू है, और इसकी संक्रिया हम c के साथ में करवाएंगे तो a की जगह ये इतनी वैल्यू होगी और b की जगह c होगा। तो a की जगह पुट कीजिए a + b - ab, उसके बाद में b की जगह पुट कीजिए c + और -a + b - ab, a की जगह पुट किया और b की जगह c, ये c हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे c को अंदर, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, a + b और c को पहले लेकर आते हैं तो प्लस का c और -ab है, और इस c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ac और -bc और माइनस प्लस abc, माइनस मल्टीप्लाई में ये तो प्लस abc हो गया। अब बात करते हैं हम a स्टार b स्टार c की। तो ये वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर में वैल्यू क्या होगी, देखिए a स्टार b स्टार c की वैल्यू क्या होगी, a स्टार b की वैल्यू a + b - ab है, तो b स्टार c की वैल्यू होगी b + c और -bc, a की जगह b और b की जगह c, ये पुट किया हमने। अब इन दोनों की संक्रिया करवाएंगे तो a की जगह तो a ही रहेगा क्योंकि ये तो पहले स्थान पे है, तो a की जगह तो a और b की जगह हमारे पास में ये पूरी वैल्यू होगी, तो b की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए b + c - bc, उसके बाद में माइनस है और a की जगह a रहेगा और b की जगह ये वैल्यू, तो b + c - bc। तो हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, देखिए a b और c को साथ में ले लेते हैं तो प्लस b + c और -bc, और ये -a को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -ab
और माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। देखिए सारी वैल्यू सेम टू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, माइनस ए बी है, माइनस ए बी भी आ रहा है, माइनस बी सी है, माइनस बी सी भी आ रहा है, माइनस ए सी भी आ रहा है और ए प्लस बी प्लस सी भी आ रहा है। सारी वैल्यू आ रही है सेम टू सेम। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। तो ये साचरीय भी है, स्टार जो है संक्रिया जो है वो साचरीय भी है। क्लियर है। अब देखिए इसका तत्समक अवयव हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो तत्समक अवयव क्या होगा, अगर a बिलोंग्स टू r-1 है और e इसका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब उस कंडीशन में a स्टार e की वैल्यू a ही होगी, वापस ये अवयव होगा a। तो a स्टार e बराबर होगा क्या, a स्टार b बराबर हमारे पास में था a प्लस बी माइनस ए बी। तो b की जगह e पुट कीजिए, तो a प्लस e माइनस ए ई, b की जगह e होगा और बराबर में हमारे पास में a है। तो यहाँ पर इस a का पक्षांतरण करेंगे हम इधर तो नेगेटिव बनेगा। तो e माइनस ए ई इक्वल्स टू a माइनस a और a माइनस a हो जाएगा 0। और इन दोनों में हम e कॉमन ले लें तो हमारे पास में यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस का a और इक्वल्स टू 0। 1 माइनस a को हम 0 में शामिल करें तो e बराबर हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। तो तत्समक अवयव हमारे पास में क्या होगा, 0। क्लियर है। और 0 यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए r-1 से, तो ये बिलोंग करता है, 0 जो है वो r-1 से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, a का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिलोम कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। प्रतिलोम की बात करें तो यहाँ पर अगर b a का प्रतिलोम है, b a का प्रतिलोम है, तो हमें पता है कि a स्टार b जो होगा उसकी वैल्यू e होगी, तत्समक अवयव के बराबर होगी। और a स्टार b बराबर हमें पता है कि वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी माइनस ए बी, ये वैल्यू है और बराबर में e कर देते हैं। तो e की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 0 है। तो a प्लस बी माइनस ए बी बराबर हो जाएगा 0। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर किसकी, b की। तो a का करेंगे पक्षांतरण, तो b माइनस ए बी बराबर हो जाएगा माइनस का a। इन दोनों में b कॉमन लेंगे तो b कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का a और इक्वल्स टू माइनस a। 1 माइनस a का देंगे भाग तो हमारे पास में b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा माइनस a अपॉन 1 माइनस a। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर तो हो जाएगा प्लस a और नीचे हो जाएगा a माइनस 1। तो ये हमारे पास में होगा इसका प्रतिलोम, a का प्रतिलोम होगा। इसे हम a इनवर्स से या b से